हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एचएम पब्लिकेशन 12th क्लास या इंटरमीडिएट क्लास का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2022 का सेट जीओ फर्स्ट है या फर्स्ट सेट है और इसका पेपर कोड है जीओ। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन आज हल करना है वो 5 नंबर का सी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन हमारा क्या है, सी राइट डाउन द नेम ऑफ 4 स्पीसीज ऑफ मलेरियल पैरासाइट, मेंशन द टाइप ऑफ मलेरिया कास्ड बाय देम। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मलेरिया जो है, यहाँ पर राइट डाउन द नेम ऑफ 4 स्पीसीज ऑफ मलेरिया, ठीक है, पैरासाइट, और उसमें जो डिजीज होती है उनको मेंशन करना। तो मलेरिया डिजीज क्या है, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है बच्चों। मलेरिया डिजीज इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया डिजीज प्लाज्मोडियम के कारण होती है। प्लाज्मोडियम एक डाइजेनेटिक प्रोटोजोन पैरासाइट है बच्चों, और इट कास्टिव एजेंट ऑफ मलेरिया डिजीज। यही मलेरिया डिजीज का कास्टिव एजेंट होता है। प्लाज्मोडियम वाज डिस्कवर्ड बाई सर रोनाल्ड रॉस। इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? रोनाल्ड रॉस ने डिस्कवर्ड किया था। और इसकी लाइफ को इन्होंने बताया कि ये 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। इसका फर्स्ट होस्ट क्या है बच्चों? मैन है। तो मैन क्या है? प्राइमरी होस्ट है, और यहाँ पर इसकी एसेक्सुअल स्टेज पूरी होती है या एसेक्सुअल फेज पूरी होती है। दूसरा है इसका जो होस्ट, वो क्या है? मॉस्किटो है। तो इसका दूसरा होस्ट मॉस्किटो है, उसका नाम है फीमेल एनाफेलीज। तो ये इसका सेकेंड होस्ट है। इसमें प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इट्स पैरासाइट प्रोसेस सेक्सुअल फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल। इसमें सेक्सुअल फेज जो होती है प्लाज्मोडियम की, वो कंप्लीट होती है। आगे बताया गया था मॉस्किटो पैरासाइट रिमेन्स एक्स्ट्रा सेलुलर। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। और ये क्या है? फीमेल मॉस्किटो एनाफेलीज है, जिसे हम वेक्टर के रूप में जानते हैं, जो मलेरिया डिजीज को ट्रांसफ़र करने का कार्य करती है। तो 4 स्पीसीज मलेरियल पैरासाइट की कौन है आप जानते हैं? तो इसकी 4 स्पीसीज हैं बच्चों। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये 4 इसकी डिफरेंट स्पीसीज हैं जो मलेरिया डिजीज को काज करती हैं। आप काइंड्स ऑफ मलेरिया, तो मलेरिया डिजीज 4 टाइप्स की होती है। उसमें पहला क्या है? बेनिजियन टॉर्टियन मलेरिया। तो आप जानते हैं कि ये मलेरिया कैसे होगी? तो इट इज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा होती है। इसे बेंजियन टॉर्टियन मलेरिया कहा जाता है। इसका फीवर बच्चों रिपीट करता है एवरी 48 आवर्स। 48 घंटे के समयांतराल पर इसका फीवर जो है वो रोटेट होता रहता है। आगे देखेंगे डेडली टॉर्टियन मलेरिया। तो डेडली टॉर्टियन मलेरिया जो है वो किसके द्वारा होगी? तो ये फाल्सीपेरम के द्वारा होती। इसमें भी फीवर प्लाज्मोडियम का जो है वो 48 आवर्स के अंतराल पर रिपीट करता है। लेकिन इसमें आप देखेंगे जो आरबीसी सेल्स होती हैं वो थ्रोम्बोसिस कर जाएंगी, और न्यू आरबीसी थ्रोम्बोसिस करती हैं। इसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अगला इसमें जो स्टेन है वो क्या है? कॉर्टियन मलेरिया है। तो ये भी इसमें फीवर जो होगा वो प्लाज्मोडियम के द्वारा ही होता है। प्लाज्मोडियम की इसमें जो स्पीसीज होती है वो क्या करती है? डिजीज को काज करेगी। तो कॉर्टियन मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण होती है। यहाँ पर जो फीवर रोटेट होगा बच्चों 72 घंटे के अंतराल पर रोटेट होता है। लेकिन इसे हम सब सेक्युअल मलेरिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कॉर्टियन मलेरिया थी प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण होती है। अगला है माइल्ड टॉर्टियन मलेरिया। तो ये माइल्ड जो टॉर्टियन मलेरिया है लेस हार्मफुल मलेरिया का स्टेन है। इसमें वास्तव में आप देखेंगे प्लाज्मोडियम ओवैली के द्वारा होता है। और इसमें फीवर क्या करता है? रीऑकर्स इन एवरी 48 आवर्स। इसमें आप देखेंगे जो बुखार हो 48 घंटे के समयांतराल पर रोटेट होता रहता है। फिर यहाँ पर बताया गया है अगला हमारा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। ये है, ठीक है, 5 का डी नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एबीओ ब्लड ग्रुप है क्या ह्यूमंस में। तो आप जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप हैं मनुष्य में, उन्हें कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। और इसके 4 टाइप्स होते हैं ब्लड ग्रुप के। वो क्या है? ए है, बी है, ए बी होता है, और क्या होता है? ओ। यही 4
ग्रुप्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। अब आप आगे देखेंगे, यहाँ पर बताया गया इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ABA ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाई जीन आई विच हैज़ 3 एलील्स IA, IB और IO होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बताया गया इंट्रैक्शन ऑफ दीज एलील्स रिजल्ट इन 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर फॉर्म। दीज ब्लड ग्रुप्स आर A, B, AB एंड O। यही 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। आगे देखेंगे इन दीज एलील्स IA एंड IB आर इक्वली डोमिनेंट। ये क्या होते हैं? इक्वली डोमिनेंट होते हैं। लेकिन आप आगे देखेंगे व्हेन बोथ दीज एलील आर प्रेजेंट टुगेदर एंड ब्लड ग्रुप्स बिकम AB। ये डोमिनेंट होते हैं। अगर ये एक साथ देखने को मिलते हैं तो ब्लड ग्रुप आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? AB देखने को मिलता है। IO इज रिसेसिव होता है टू बोथ IA एंड IB, दोनों के लिए रिसेसिव होता है। आगे देखेंगे कि वेरियस पॉसिबल जीनोटाइप कॉम्बिनेशन ऑफ दियर फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स आर फॉलोइंग टाइप्स। तो इसमें जो जीनोटाइप कॉम्बिनेशन है, फिनोटाइप कॉम्बिनेशन है, वो निम्न प्रकार से यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जो जीनोटाइप है बच्चों वो क्या है? IA है और इसी तरह हम जिसका क्रॉस करेंगे वो IA और I0 होता है। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा A। इसी तरह दूसरे नंबर पर देखेंगे IB का जब हम क्रॉस करते हैं IB O के साथ, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या देखने को मिलेगा? B ब्लड ग्रुप दिखने को मिलता है। इसी तरह IA और IB का जब हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप आपको AB देखने को मिलेगा। इसी तरह हम IO का जब क्रॉस करते हैं तो ब्लड ग्रुप O देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया है बच्चों कि इट इज़ क्लियर फॉर्म द टेबल। ये जो टेबल है वो बताती है कि पर्सन्स विद ब्लड ग्रुप A एंड B तो मे बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अगर ब्लड ग्रुप A और B एक साथ देखने मिलते हैं तो होमोजाइगस भी हो सकता है या हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने को मिल सकती है। आगे बताया गया पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB तो इज ऑलवेज हेट्रोजाइगस। अगर AB है तो वो ऑलवेज हेट्रोजाइगस होगा, लेकिन अगर A और B था तो कैसा था? होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, दोनों कंडीशन हो सकती है। ये पर्सन विद ब्लड ग्रुप O तो इज ऑलवेज होमोजाइगस और कैसा होगा बच्चों? रिसेसिव होगा। आगे बताया गया है द नॉलेज ऑफ ब्लड ग्रुप एंड दियर इनहेरिटेंस पैटर्न इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग ऑफ केसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड परसेंटेज ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये अगर हमको इसका नॉलेज है ब्लड ग्रुप का तो इससे हम ये देखते हैं कि आबादी में ब्लड ग्रुप कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसका ज्ञान हमें हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल A में ब्लड ग्रुप A है, इसी तरह क्या है? ब्लड ग्रुप O है। तो ये क्या है? होमोजाइगस है, उसके लिए IA लेते हैं, उनका हम क्रॉस करते हैं किसके साथ? होमोजाइगस के साथ। क्या है? IO के साथ। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट उसमें जनरेशन में IA और IO ब्लड ग्रुप देखने को मिलता है जिसमें ब्लड ग्रुप A प्रेजेंट होगा। ये क्या होगा? हेट्रोजाइगस है। इसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, जब हम यहाँ पर ब्लड ग्रुप AB लेते हैं, ब्लड ग्रुप AB लेते हैं, इनमें आपस में क्रॉस करते हैं, इसके गैमेट्स बना करके IA IB में क्रॉस करते हैं IA और IB में, तो यहाँ पर हमको ब्लड ग्रुप जो देखने को मिलेंगे IA और IB देखने को मिलेंगे। तो इसका जो कंप्लीट रेशियो बाद में आएगा वो IA IB IAB एंड IAB। तो यहाँ पर आपको चारों ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे, लेकिन 3 मिलेंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर लास्ट में बताया गया सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स ए टोटल ऑफ 6 डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर फाउंड इन नेचर। जो 3 एलील्स हैं उनके 6 डिफरेंट जीनोटाइप आपको देखने को नेचर में मिलते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे सिंस देयर कैन बी AB एंड A और B हैं, कहने का मतलब यहाँ पर आपको A देखने को मिलेगा, B देखने को मिलेगा और क्या देखने को मिलते हैं? ब्लड ग्रुप AB आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके 6 जीनोटाइप होते हैं और क्या होते हैं? 4 फिनोटाइप रेशियो आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है जो इस पेपर में, वो क्या है? कमेंट्स अपॉन द फॉलोइंग।
किस पर क्या करना है, कमेंट्स करना है। उसमें क्या है, एम्ब्रियो सैक है, इमास्कुलेशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एम्ब्रियो सैक क्या है, आप सबसे पहले देखेंगे। तो मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म इज नोन एज एम्ब्रियोसाइट। मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में जो पाया जाता है उसी को हम एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। और ये बच्चों कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है। इन एंजियोस्पर्म द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोरोजेनेसिस स्टार्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर ये स्टार्ट हो जाती है और ओव्यूल बनाती है ड्यूरिंग मेगा स्पोर्स। ठीक है, ड्यूरिंग मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर मदर सेल जिन्हें हम एमएमसी कहते हैं अंडरगो मियोसिस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगा स्पोर। Out of 4 megaspores, only 1 megaspore are functional, but other 3 megaspores are degenerate during this process. One functional megaspore undergo mitosis and form 2 nuclei, which migrate opposite poles. ठीक, ये अपोजिट पोल्स में चली जाती हैं। आगे देखेंगे 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसाइक्स। ठीक, माइटोटिक डिवीजन लीड द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियाई, या इसमें क्या बनाएगा, 4 न्यूक्लिएट बनाएगा एंड 8, ठीक है, न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोसाइक। इन दीज माइटोटिक डिवीजन्स न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलो, किसे फॉलो नहीं करता है बच्चों, सेल डिवीजन को। आफ्टर 8 न्यूक्लियाई में से क्या होंगे, 6 आर इंक्लूड बाई ए सेल वॉल। तो यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई जो बनेंगी उसमें से 7 न्यूक्लियाई जो होंगी या 6 न्यूक्लियाई क्या करती हैं, वो आपस में क्या करती हैं, घिरती हैं एक दूसरे के द्वारा। यहाँ पर घिरेंगी और ये क्या करती है, ओरिजिनेट इनटू सेल्स विच आर रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई क्या करेंगी, वो उसमें से पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगी। और यही पोलर न्यूक्लियाई जो होंगी, ठीक है, अब पाई जाएंगी। और आप इसके नीचे देखेंगे कि इसके नीचे क्या होता है, एक ऑपरेटस होता है जिसमें क्या होता है, लार्ज सेंट्रल सेल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं। आगे बच्चों बताया गया है, इसमें फिगर में आप अभी हम समझाएंगे बाद में आपको। यहाँ पर बताया गया है कि आउट ऑफ द 6 सेल्स 3 आर ग्रुप ऑफ द माइक्रोपुलर एंड। इसमें में से 6 सेल्स जो हैं उसमें से 3 कहाँ हैं, ग्रुप नीचे की ओर माइक्रोपुलर सेल की ओर होती, उसमें क्या होती हैं, एक ऑपरेटस होता है। ठीक, एक ऑपरेटस में आप जानते हैं 2 सेंड्रिगेट सेल्स होंगी और 1 क्या होती है, एग सेल्स होती। अदर 3 सेल्स आर लोकेटेड एट चलाजल एंड आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। वो क्या कहलाती हैं, एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। तो 10 ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसाइक हैज टिपिकली 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर हम ये आपको फिगर में दिखा रहे हैं, यही आगे हम समझा रहे। तो यहाँ पर हम देखते हैं चलाजल एंड है, इस तरफ कितनी न्यूक्लियाई होती हैं, 3 होती हैं। और यहाँ पर जो एग ऑपरेटस है उसमें 3 न्यूक्लियाई हैं। तो 3 में से 2 जो हैं, वो जो रेड वाली यहाँ दिखाई देती हैं वो सेंड्रिगेट सेल्स होती हैं, एक एग सेल होती। इसी तरह बीच में 2 न्यूक्लियाई होती हैं जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये जो सब पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये जो गोल बीच में है वो क्या है, एम्ब्रियोसाइक है। और इस इंड को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपुलर इंड बोलते हैं। इससे हम क्या बोलते हैं, चलाजल इंड बोलते हैं। इसमें जो घेरा बनाती हैं ये घेरे जो हैं वो क्या होती हैं, एंटेगमेंट्स होती हैं। इसमें जो रेड वाला हमने दिखाया है ये वास्कुलर स्टैंड होता है जो न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए इसमें होता है। अब यहाँ पर आप जानते ही हैं पोलर न्यूक्लियाई होती हैं जो एक सेल के द्वारा ढकी होती हैं। और ये एक सेल है बीच में 1 बड़ी वाली, और इसके चारों ओर क्या है, दोनों सेंड्रिगेट्स होते हैं। और ये क्या है, हाइलम है जो एम्ब्रियोसाइक को अटैचमेंट करता है। ये बोर्ड में पूछा भी गया है कि कौन उसे अटैच करता है, तो आप बताएंगे हाइलम अटैच करता है। नीचे फॉन्सिल्स जो होती है रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी में क्या बताया गया है, वास्कुलर स्टैंड होता है जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। और ये बच्चों जो ओव्यूल्स है वो कौन सा है, एनाट्रोपस ओव्यूल्स है। यहाँ पर आप आगे देखेंगे बताया गया क्वेश्चन है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन क्या है, इसी को हम इमास्कुलेशन कहते हैं। तो मैन मेड पॉलिनेशन
using desired varieties of plant is referred to as artificial fertilization। जो मनुष्य के द्वारा किया जाता है फर्टिलाइजेशन डिजायर्ड उसमें वैरायटी प्लांट की उत्पन्न करने के लिए उसे हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ बताया गया है कि इन क्रॉप किसमें इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में क्या करते हैं साइंटिस्ट परफॉर्म सच क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें इस प्रकार के क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता है। तो इन दिस प्रोसेस डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड स्टिग्मा आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन। तो इसमें क्या होता है डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स का यूज किया जाता है और इस प्रकार के पॉलिनेशन में स्टिग्मा को प्रोटेक्शन किया जाता है। आगे बच्चों बताया गया कि वन सिंपल मेथड ऑफ अचीविंग दिस ठीक गोल इन बाइसेक्सुअल प्लांट तो इज इमास्कुलेशन एंड बैगिंग ठीक टेक्निक्स आर यूजेज। इस गोल को हमको प्राप्त करना अगर है तो इसमें हम क्या करते हैं इमास्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक दोनों को अपनाना पड़ता है। तो यहाँ पर बताया गया इन द फीमेल ठीक पेरेंट्स बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कटिंग और रिमूविंग एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड before the anther descends using a pairs of forceps is called emasculation। कहने का मतलब बच्चों है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से जो मेल या एंथर पार्ट होते हैं उनको फ्लावर से रिमूव किया जाता है। इस एंथर को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम इमास्कुलेशन कहते हैं। इसके बाद क्या होगा बच्चों तो स्टिग्मा ऑफ इमास्कुलेटेड फ्लावर ठीक इज कन्वर्टेड विद ए बैग। इसके बाद में स्टिग्मा को हम किससे कन्वर्ट कर देते हैं एक बैग से सेटेबल साइज की होती है। इट प्रेजेंट कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलेंस। अब उसके ऊपर हम क्या करते हैं कंटामिनेटेड जो सेलेक्ट किए गए पॉलेंस होते हैं उनको हम वहाँ पर ले आएंगे और उसके ऊपर छिड़क देंगे पॉलन की डस्ट को। तो इसके पश्चात हम क्या करते हैं इसमें बैगिंग प्रोसेस को रिपीट करते हैं अर्थात फिर से पॉलीथीन से ढक दिया जाता है जिससे पुनः पॉलिनेशन ना होने पाए। व्हेन द स्टिग्मा अटेन्स मेच्योरिटी जब वो मेच्योरिटी को अटेन्स करती पॉलन रिसेप्टिवली बैग्स आर रिमूव्ड। इसके बाद में वो पॉलन को रिसीव कर लेती है हम बैग को वहाँ से रिमूव कर देते हैं और मेच्योर पॉलन ग्रेन्स जो हैं डिजायर्ड वैरायटी के यूज किए जाते हैं वहाँ पर स्टिग्मा पे। इसके बाद में स्टिग्मा क्या होती है रीबैग कर दी जाती है और वो एक समय पश्चात किसमें जो उसकी ओवरी थी वो चेंज हो जाती है किसमें बच्चों फ्रूट्स में चेंज हो जाती है। तो जब फ्रूट्स में चेंज हो जाती है अब उसको हम हटा देते हैं और इस तरह के प्रोसेस के द्वारा हम हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करते हैं। बच्चों आपको अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।